इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलौला कानत क़र्यतुन आमनत फ़नफ़अहा ईमानुहा इल्ला क़ौम यूनुस लम्मा आमनू कशफ़ना अन्हुम अज़ाबल ख़िज़्यि फ़िल हयातिद दुनिया व मत्तअनाहुम इला हीन। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द सना और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस पे दरूद व सलाम के बाद
मोहतरम सामीन, अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो हम सब के खालिक व मालिक हैं, जिसने हमें अपने दस्ते कुदरत के साथ सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है, और उसने बारहा हमें इस बात की तलकीन फरमाई है, ताकीद फरमाई है कि हम हमेशा ज़िंदगी में अपने रब के और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर ईमान लाकर अमल करते रहें और उसकी नाफरमानियों से, गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहें। और वो भी ज़िंदगी के खुशहाल अदवार में जब इंसान सेहतमंद हो और उसके जिस्मानी एज़ा सही सलामत हों, ताकि उसकी जवानी, बचपन, बुढ़ापा, ज़िंदगी के तमाम शब व रोज़ उसकी इबादत में गुज़रें। इसलिए कि जब इंसान की ज़िंदगी ख़त्म होने के करीब होती है और वो मौत के आसार देख लेता है, तो फरमाया अगर उस वक्त वो कहे कि मैं अब तौबा करता हूँ, जब जिस्म से जान निकलना शुरू हो जाए और ज़िंदगी की उम्मीदें ख़त्म हो जाएं, तो फरमाया उस वक्त उसकी तौबा कबूल नहीं की जाती, तौबा के दरवाज़े बंद हो जाते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने बहुत सी कौमों के बारे में हमें ये बताया कि फ़लम्मा रअऊ बअसना क़ालू आमन्ना बिल्लाहि वहदह व कफ़रना बिमा कुन्ना बिही मुशरिकीन। हमने उनकी तरफ अंबिया और रसूल भेजे जो उन्हें उनके रब की इबादत की तरफ बुलाते रहे और कुफ्र व शिरक से, नाफरमानियों से, जुल्म व तकब्बर से उन्हें मना करते रहे, लेकिन उनकी अक्सरियत ने इनकार किया। तो बिल आखिर जब उनकी तरफ हमने अज़ाब भेजने का सिलसिला शुरू किया, पहले हम छोटे छोटे अज़ाब भेजते, लेकिन वो देखकर वादा कर लेते कि अगर ये टल जाए तो हम ईमान लाकर इबादत करेंगे, शिर्क और दीगर जराइम को छोड़ देंगे। तो हम वो छोटे अज़ाब उनसे हटा लेते, मगर वो अपने वादे पे कायम न रहते
फिर जाते, फिर वही करने लग जाते जो पहले करते थे। हमने बार बार उनको मौका दिया, तो बिल आखिर फिर हमने उन पर जब बड़ा अजाब भेजा, ज़लज़ला तूफ़ान की शक्ल में, तो उस वक्त वो बड़ा अजाब देखकर कहते कि अब हम खालिस ईमान लाते हैं और हम उन सब का इनकार करते हैं जिन्हें हम अपने रब का शरीक बनाते रहे। तो फरमाया फ़लम यकु यनफ़अहुम ईमानुहुम लम्मा रअव बअसना, जब शदीद अजाब देखकर उन्होंने ईमान लाने की बात की तो उस वक्त के ईमान लाने ने उन्हें कोई नफ़ा कोई फ़ायदा न दिया। सुन्नतल्लाहि अल्लती क़द ख़लत फ़ी इबादिही, फरमाया ये तरीक़ा अल्लाह ताला का, ये दस्तूर शुरू से चला आ रहा है। और इसी तरह कुछ लोग क़यामत के इंतज़ार में बैठे हैं कि ये बड़ी पुरानी बातें हो रही हैं, क़यामत आएगी क़यामत आएगी। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक लोग कहते आ रहे हैं, सदियां गुज़र गई हैं मगर आई तो नहीं, तो चलो जब आएगी फिर देख लेंगे। और बाज़ कहते हैं कि क़यामत की कोई बड़ी निशानियां जब हमारे सामने आएंगी देखेंगे फिर मानेंगे। तो इस बारे में भी फरमाया यौम याति बाज़ु आयाति रब्बिका ला यनफ़अु नफ़्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्ल औ कसबत फ़ी ईमानिहा खैरा। क़यामत की बड़ी निशानियां देखकर भी अगर लोग कहें कि अब हम ईमान लाते हैं, वो लोग जो पहले जिनका खालिस ईमान नहीं था और ना ही ईमान के साथ उन्होंने कोई अच्छे आमाल किए, औ कसबत फ़ी ईमानिहा खैरा, वो लोग भी जो ईमान तो लाए लेकिन ईमान के साथ जो नेक आमाल हैं उन्होंने वो नहीं किए, तो ऐसा खाली ईमान लाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ईमान और नेक आमाल दोनों लाजिम व मलज़ूम हैं। तो ऐसे लोग जब क़यामत की निशानियां देखकर ईमान लाने की बात करेंगे तो उन्हें भी उनका ईमान फ़ायदा नहीं देगा। फ़िरऔन और उसका लश्कर जब दरिया के दरमियान में आए, अल्लाह ने वो रास्ते तोड़ दिए, पानी चल पड़ा, होते आए, तो उस वक्त क़ाल आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराईल व अना मिनल मुस्लिमीन। उस वक्त फ़िरऔन ने कहा कि अब मैं इकरार करता हूँ कि माबूद बरहक सिर्फ़ वो अकेला अल्लाह है जिसके साथ बनु इसराईल ईमान लाए हैं, और बाकी सब का मैं इनकार करके अल्लाह के लिए मुसलमान होता हूँ। जवाब मिला आल आना, अब ईमान लाता है, वक़द असैता क़ब्ल, जबकि पहले तो ज़िंदगी में नाफरमानी करता रहा, तो अब तेरे ईमान लाने का कोई फ़ायदा नहीं। अब तो तुझे वो सज़ा मिलेगी जो तेरे लिए लिखी जा चुकी है,
और हम तेरे जिस्म को लोगों के लिए, आने वालों के लिए इबरत का निशान बनाएंगे। तो इसलिए ये ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमें आखिरत की तैयारी के लिए दी है। इसी में फ़िक्र कर लें, अपने इस्लाह कर लें, आखिरत की तैयारी कर लें, तो ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। और अल्लाह की तरफ से आने वाली आज़माइशों पर, परेशानियों और तकलीफ़ों पर सब्र करें और हमेशा उसके इबादत गुज़ार और शुक्रगुज़ार बनकर रहें। हालात जैसे भी हों, इंसान हमेशा अपने रब का फरमाबरदार और शुक्रगुज़ार बनकर रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने कमो बेश 1.5 लाख अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में से चंद एक नबियों और रसूलों का तज़किरा हमारे लिए कुरान मजीद में बयान फरमाया है। वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल मा नुसब्बितु बिही फुआदक। हमने बहुत से ऐसे रसूलों के हालात, वाक़ियात और किस्से आपके लिए बयान किए हैं ताकि आप साबित कदम रहें और इस्तिक़ामत का रास्ता अपनाए रखें। गुज़श्ता खुतबा जुम्मतुल मुबारक में मैंने अल्लाह ताला के एक बरगुज़ीदा, पसंदीदा, साबिर और शाकिर नबी सय्यिदना अय्यूब अलैहिस्सलाम की सीरत बयान की थी। कुरान मजीद में उनके बाद अल्लाह ताला ने उनके साथ अपने एक और नबी का बड़ा खूबसूरत अंदाज में एक वाक़या बयान किया है और उनके नाम पर अल्लाह ताला ने कुरान करीम की एक सूरत का नाम रखा है जिसका नाम है सूरह यूनुस, यानी सय्यिदना यूनुस अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का किस्सा। ये इराक़ का एक शहर है जिसका नाम है मूसल, जिसे नैनवा भी कहा जाता है। वहाँ के लोग बुत परस्त थे, अल्लाह ताला के साथ शिरक करने वाले, अल्लाह की इबादत के साथ उस बुत की भी इबादत करते, उसके नाम पर नज़र नियाज वगैरह या जो कुछ लोग करते हैं वो करते। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनकी रहनुमाई के लिए सय्यिदना यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा। नबी मुकर्रम सय्यिदुल मुरसलीन हज़रत मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्कातुल मुकर्रमा में हिजरत से पहले उनका तज़किरा किया। जब आप अल्लाह ताला के इस दीन हक़ की तबलीग के लिए मक्का से चलकर ताइफ पहुँचे, वहाँ के लोगों को दावत दी, मगर उन्होंने जो सलूक किया बहुत बुरा सलूक किया, अक्सर मुसलमान जानते हैं। उन्होंने आपको गालियाँ दी, औबाश गुंडे आपके पीछे लगाए जिन्होंने आप पर पथराव किया
आप लहूलुहान होकर, ज़ख्मी होकर एक बाग में तशरीफ़ लाए, बेहोश हुए, कुछ देर के बाद होश आई। आपके ग़ुलाम सय्यदना ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके साथ हैं। आपको उठाते हैं, बिठाते हैं, खून साफ़ करते हैं और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों ने कितना बुरा सलूक किया है आपके साथ, आप इनके लिए बद्दुआ फरमा दें। फरमाया, नहीं, अल्लाह ने मुझे लोगों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, ज़हमत बनाकर नहीं। मैं इनकी हिदायत के लिए तो दुआ कर सकता हूँ, हलाकत के लिए नहीं। और वो बाग आपके ख़ानदान के कुछ करीबी लोगों का ही था, अबनाए रबिया। उन्होंने दूर से देखकर अपने एक ग़ुलाम को हुक्म दिया कि यहाँ से थोड़े से अंगूर लेकर जाओ और वो जो सामने दो आदमी आपको नज़र आ रहे हैं उनको दे दो। अगरचे वो आपके दीन पर नहीं थे, मगर कराबतदारी की बिना पर उन्होंने आपकी तरफ वो अंगूर भेजे। ग़ुलाम लेकर आया, आपकी खिदमत में वो अंगूर पेश किए। आपने अंगूर पकड़े और पढ़ा बिस्मिल्लाह। क्या पढ़ा? बिस्मिल्लाह पढ़कर आपने उन्हें खाना शुरू किया। वो ग़ुलाम हैरान होकर पूछता है, आप कौन हैं और ये आप क्या पढ़ रहे हैं? ये अल्फाज मैंने पहली बार सुने हैं। यहाँ हमारे यहाँ ये पढ़ने का रवाज नहीं है। उठकर दोबारा वज़ू करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आप किस इलाका के हैं? कहा, मैं नैनुआ नामी बस्ती में से, वहाँ का बाशिंदा हूँ और मेरा नाम है अद्दास। क्या नाम बताया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, वो इलाका जहाँ पे यूनुस अलैहिस्सलाम गुज़रे हैं? कहा, हाँ, लेकिन आपको कैसे पता कि वो उस इलाका में थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काना नबिय्यन व आना नबिय्युन। यूनुस अलैहिस्सलाम मेरे भाई हैं, इसलिए कि वो भी अल्लाह के नबी थे और मैं भी अल्लाह ताला का नबी हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मोहब्बत भरे अल्फाज और ये जुमला जो आपकी ज़ुबान से निकला, उसके दिल में उतरा, वो आप पर फ़िदा हो गया। आगे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक पकड़कर बोसा दिया कि आपने मुझे एक ऐसी बात की खबर दी है जिसे सिवाय नबी के कोई जानता ही नहीं। और वो भेजने वाले दूर से देख रहे हैं, एक दूसरे से कहने लगो, लो कर लो सिला रहमी, हमने इसकी तरफ अंगूर भेजे हैं और ये हमारे ग़ुलाम को बिगाड़ रहा है। जब वो वापस गया तो उन्होंने कहा, आप क्या कर रहे थे वहाँ इतनी देर?
और उसके हाथ चूमते हुए आप हमें नजर आए हैं। तो उसने बताया कि मुझे उन्होंने एक ऐसी बात की खबर दी है कि जिससे मुझे यकीन होता है कि वह अल्लाह का सच्चा नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खैर, सय्यिदना यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अपने रब की इबादत की तरफ बुला रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत फ़मिनहुम मन हदल्लाहु व मिनहुम मन हक़्क़त अलैहिज़्ज़लालह फ़सीरू फ़िल अर्ज़ फ़न्ज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। हमने तमाम बस्तियों में रसूल भेजे जिन्होंने जाकर सबसे पहला पैगाम अपनी अपनी कौम को यही दिया कि अनिबुदुल्लाह, सबको छोड़कर अकेले अल्लाह की इबादत करो, वज्तनिबुत ताग़ूत, और इन ताग़ूतों से, शैतानों से और जालिम हुक्मरानों की पैरवी से बच जाओ। फ़मिनहुम मन हदल्लाह व मिनहुम मन हक़्क़त अलैहिज़्ज़लालह, उनमें से थोड़े से वो लोग थे जो ईमान लाए, अल्लाह ने उनको हिदायत अता फरमा दी, लेकिन अक्सरियत ने इनकार कर दिया और गुमराही उन पर चस्पा हो गई। तो अब तुम ज़मीन के अंदर इधर उधर घूमकर उनकी बस्तियों के निशानात देख सकते हो कि कभी वो लोग भी इन जगहों पे आबाद थे जहां आज हम आबाद हैं। और देखो कि उन नाफरमानों का, जुटलाने वालों का और अल्लाह की इबादत से दूर रहने वालों का और अल्लाह के अहकामात से मुंह मोड़ने वालों का अंजाम कैसा होगा। सय्यिदना यूनुस अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह ताला के अहकामात सुनाते रहे, अपने रब का पैगाम पहुँचाते रहे, मगर वो इनकार करते रहे, उन्होंने ना माना। इसी तरह एक लंबा अरसा गुज़र गया, तवील अरसा गुज़र गया, ईमान ना लाए। किस्मत अपनी अपनी। जब एक अरसा दराज गुज़र गया तो सय्यिदना यूनुस अलैहिस्सलाम उनके ईमान से मायूस हो गए और अल्लाह के रब की, अपने रब की बारगाह में इल्तिजा कर दे, अल्लाह मैं इनको समझा समझा कर थक गया हूँ और मैंने हर तरीक़ा से इनको समझाया है, मगर ये हमेशा इनकार करते रहे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात की उन्हें ख़बर दे दी कि बस अब अनकरीब इन पर अज़ाब आने वाला है, और अज़ाब आने से पहले अज़ाब के कुछ आसार देखे जाते। आसमानों पर अबर आ जाते, धुआं फैल जाता और उन लोगों के चेहरे पहले जर्द होना शुरू हो जाते, आहिस्ता आहिस्ता सुर्ख और फिर स्याह पड़ जाते। अजाब के आसार आना शुरू हुए। सय्यदना यूनुस अलैहिस्सलाम देखकर अपनी बस्ती से
बाहर निकल जाते हैं। अभी अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म नहीं मिला था, क्योंकि पहले अल्लाह नबियों को, अपने रसूलों को हुक्म देते थे कि आप खुद और जो लोग आप पर ईमान लाए हैं उन्हें यहाँ से लेकर निकल जाएं। लेकिन अल्लाह का ये हुक्म आने से पहले ही सिर्फ अजाब के आसार देखकर बस्ती से निकल पड़े। इसलिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सूरह अल-क़लम के आखिर में फरमाया, फ़ासबिर लिहुक्मि रब्बिका वला तकुन कसाहिबिल हूत इज़ नादा व हुवा मकज़ूम। ऐ मेरे महबूब पैगम्बर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी जल्दबाजी ना करना, अपने रब का हुक्म आने तक इन लोगों की बातों पर सब्र करते रहना और मछली वाले की तरह ना बन जाना। वला तकुन कसाहिबिल हूत, मछली वाले की तरह ना बनना। वो निकल तो गए, जल्दबाजी कर ली, लेकिन आगे जाकर फंस गए खुद ही। वहुआ मकज़ूम, और फिर उन्होंने बड़े सदमे, बड़े तकलीफ़ें और बड़े दुख बर्दाश्त किए। मकज़ूम कहते हैं कि बहुत बड़ी मुसीबत दुख आए, लेकिन इंसान उस वक्त फिर जज़ा फ़ज़ा चीखो पुकार ना करे, बस अंदर ही अंदर उनको दबा ले और अपने रब की रज़ा के लिए बर्दाश्त करे और सब्र करे। इज़ नादा वहुवा मकज़ूम, जब वो अपने रब को पुकार रहे थे और गमों पे गम, तकलीफ़ों पे तकलीफ़ें और बड़े सदमे बर्दाश्त कर रहे थे और इस पे सब्र कर रहे थे, तो आप उनकी तरह ना करना। अल्लाहु अकबर। फरमाया वज़न्नून, अब ज़रा सुनो, पढ़ो मछली वाले का किस्सा। अल्लाह ने उन्हें साहिबिल हूत भी कहा, मछली वाला, ज़न्नून भी कहा, क्योंकि अरबी में मछली को नून भी कहते हैं। जैसा कि हिजरत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना पहुँचे, अब्दुल्ला इब्न सलाम, सब कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल किए, जिनमें से एक सवाल ये था कि बताइए अहले जन्नत की, जन्नती लोगों की सबसे पहले मेज़बानी, मेहमान नवाजी किस चीज़ से की जाएगी। अल्लाह हम सब को जन्नत नसीब कर दे। उन्होंने 3 सवाल किए और कहा कि इनका जवाब सिर्फ वही दे सकेगा जो अल्लाह का सच्चा नबी होगा। आपने तीनों सवालात के जवाब दिए और इस सवाल के जवाब में आपने यही अल्फाज बोले कि मछली की जो कलेजी है ना, उसका इजाफी हिस्सा, उसके साथ अहले जन्नत की मेहमान नवाजी की जाएगी। तमाम अहले जन्नत की एक मछली की इजाफी कलेजी के साथ, अंदाज़ा लगाओ कि वो मछली कितनी बड़ी होगी। तो अल्लाह फरमाते हैं वज़न्नून इज़ ज़हबा मुग़ाज़िबन, ज़रा मछली वाले को याद करो जब वो अपने बस्ती को छोड़कर
गम में, गुस्से में, परेशानी में भरे हुए निकले कि मैंने दिन रात एक अरसा दराज तक इन लोगों की खैर खाही की और इन्हें बेलौस तबलीग की, इन तक अपने रब का पैगाम पहुंचाया, मगर ये हमेशा इनकार करते रहे। अब अल्लाह का अजाब आ रहा है, ये अनकरीब तबाही और बर्बादी का शिकार होने वाले हैं, ये अब हलाक हो जाएंगे, ये नहीं बचेंगे। इज़्ज़हब मुग़ाज़िबन फ़ज़न्न अल्लन नक़दिर अलैहि। तवज्जो ज़रा मेरी तरफ रखना। उन्होंने ये गुमान किया यूनुस अलैहिस्सलाम ने कि उन्हें हम किसी किस्म की कोई सज़ा नहीं देंगे, क्योंकि उनको अपने रब पे उम्मीद थी। मैं अल्लाह का नुमाइंदा हूँ, अल्लाह का पैगाम्बर हूँ, अल्लाह का नबी, उसका रसूल हूँ। जो मेरे ज़िम्मे मेरे रब ने काम लगाया था वो मैंने कर दिया है। अब अजाब के आसार आ रहे हैं और उससे बचना भी ज़रूरी है। तो वो ये सोच कर, ये ख्याल करके बस्ती से निकले, अल्लन नक़दिर अलैहि, कि हम उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, उनकी गिरफ्त नहीं करेंगे, वो बच जाएंगे। लेकिन मामला उल्ट था। जिन्होंने बचना था उनके बारे में उनका ख्याल था कि ये नहीं बचेंगे, और अपने बारे में गुमान था कि मैं बच निकलूँगा, कैद में आ गए। हर बात को, ज़र्रे ज़र्रे को जानने वाला कौन? अल्लाह। फरमाया व इन्ना यूनुस लमिनल मुरसलीन, व इन्ना यूनुस लमिनल मुरसलीन इज़ अबक़ा इलल फुल्किल मशहून। बस्ती से निकले, समंदर के किनारा पे पहुँचे, कश्ती तैयार खड़ी थी भरी हुई। उस कश्ती पे वो भी सवार हो गए दरिया को अबूर करने के लिए। लेकिन हुआ क्या, कश्ती चली, दरिया के ऐन दरमियान में आई, मौजें उठीं, लहरें उठीं, कश्ती डगमगाने लगी, डूबने के करीब पहुँचे। मल्लाह कहने लगे कश्ती पे वज़न ज़्यादा हो गया है, उन लोगों का सामान भी रखा हुआ था। कहा अगर बचना चाहते हो या खुद कश्ती पे बैठ जाओ या अपना सामान रख लो, एक चीज़ को निकालना पड़ेगा। उन्होंने अपने अपने सामान उठाए, दरिया में डाल दिए ताकि हमारी जानें तो बचें। लेकिन हालात फिर वही थे, कश्ती फिर डगमगा रही है। कहने लगे एक तजर्बा तो हमारा वो था ना जिस पे अमल हो चुका, वज़नी सामान निकाला गया है, लेकिन कश्ती फिर नहीं थम रही। अब दूसरी बात ये है, हमारे तजर्बे की बात ये है कि ये हालात उस वक्त पैदा होते हैं जब कश्ती में कोई ऐसा आदमी आकर सवार हो जाए जो अपने मालिक की इजाज़त के बग़ैर आया हो, जो भागा हुआ ग़ुलाम हो। तो इस वजह से, उसकी इस गलती की वजह से दूसरे लोगों को भी सज़ा मिलती है। अब यहाँ हमारे ज़माने में वो दौर तो नहीं कि ग़ुलामों की तिजारत होती हो, लौंडियाँ ग़ुलाम हों, लेकिन अक्सर मुलाजिम पेशा, नौकरी करने वाले मज़दूर तबका यही हरकतें करते हैं। महीने की तनख्वाह पूरी ले लेनी, खा गवर्नमेंट का मुलाजिम हो या प्राइवेट मुलाजिम हो, तनख्वाह पूरी ले लेनी और बिला उज़र छुट्टियां करते रहना।
याद रखें कि जिन अय्याम की तनख्वाह ली है ना, उन दिनों में नौकरी करना, ड्यूटी देना, मुलाजमत करना उस पर फ़र्ज़ है। वो उसका ग़ुलाम हो चुका है जिससे उसने रकम वसूल की है। अगर इसमें हेरा फेरी करेगा तो वो उसके लिए जायज़ नहीं होगा। हाँ, अगर उज़र है, बीमार हो गया है या उसने कोई माकूल उज़र पेश करके छुट्टी ली है तो ये एक अलग बात है। और जो लोग दयानतदारी से, ईमानदारी से अपना काम करते हैं ना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया कि ये अल्लाह के सच्चे दोस्त हैं और ऐसे लोगों को अल्लाह दुगना अजर अता फरमाते हैं। एक अपने रब की इबादत करने का और एक दयानतदारी से मेहनत और मजदूरी करने का। और जो बददयानती करते हैं, गद्दारी करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, तनख्वाह पूरी लेकर काम पूरा नहीं करते, उनका रिज़्क़ हलाल नहीं होता और वो गुनाहगार हैं। तो खैर, कहने लगे अगर इस कश्ती में कोई ऐसा आदमी है तो बता दे। सब खामोश हैं। सय्यिदना यूनुस अलैहिस्सलाम बोले कि मेरे ख्याल में वो मैं ही हूँ। मैंने अपने रब के हुक्म का इंतज़ार नहीं किया था, मुझसे ख़ता हो गई। मैं अपने रब की इजाज़त के बग़ैर आ गया हूँ, मुझे लगता है वो मैं ही हूँ। सब ने देखा, कहने लगे ये तो माशाल्लाह बारिश आदमी हैं और चेहरा पुरनूर है, रोशन चेहरा है, खूबसूरत चेहरा है, नेक सीरत और खूबसूरत, इन्हें नहीं निकालना चाहिए। ऐसे लोगों की वजह से ही तो हमारे काम चलते हैं। ये मुबारक लोग हैं, बाबरकत लोग हैं, इन्हें नहीं निकालना चाहिए। और सय्यिदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती, अपनी ख़ता का एतराफ़ किया। ये नहीं कहा कि अल्लाह मैंने 20-30 साल तक तेरे दीन की तबलीग की, लोगों को दावत दी, मारें खाई, गालियाँ सुनी, अब अगर मुझसे एक ख़ता हो ही गई है तो क्या हुआ। ऐसी बात नहीं की। यहाँ तो हम छोटी छोटी नेकियों को याद कर बैठते हैं, अल्लाह को सज़ा देने के लिए हम ही नज़र आए, जबकि हम नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, ज़िक्र भी करते हैं, तस्बीह भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो अपनी नेकियों पे इंसान को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर अल्लाह हमारी टूटी फूटी इबादत और नेकियां अपनी बारगाह में कबूल कर ले तो यही बड़ी बात है। अल्लाह अकबर। अब देखिए, कोई आम आदमी नहीं है, आम अल्लाह का वली नहीं, अल्लाह का पैगंबर है, अल्लाह का सच्चा और बरगुज़ीदा रसूल है। फरमाया व इन्ना यूनुस लमिनल मुरसलीन, बेशक यूनुस अलैहिस्सलाम हमारे सच्चे रसूलों में से एक सच्चे रसूल थे। यहाँ तो औलिया के बारे में अकायद और नज़रियात हैं ना, कि फ़लाँ बुज़ुर्ग ने भरी हुई कश्ती 12 साल के लिए डबो भी दी और 12 साल के बाद फिर उसको किनारे भी लगा दिया। ये क्या है? इसकी क्या हकीकत है? ऐसा अकीदा मुशरिकीन मक्का का भी नहीं था। वो खुशकी में आम जगहों पे दूसरों को पुकारते थे, लेकिन फ़ाइज़ा रकिबू फिल फुल्की दाअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, जब वो कश्ती में आकर सवार होते हैं
तो सबको छोड़कर खालिसतन अकेले अल्लाह ही को पुकारते हैं। अबू जहल का बेटा अकरमा फतह मक्का वाले दिन मक्का से निकला, जद्दा की बंदरगाह पे पहुंचा, कश्ती में सवार हुआ, दरमियान में जाकर कश्ती डूबने लगी। मल्लाह कहने लगे कि अब सिर्फ अल्लाह को पुकारो। उसने अल्लाह के साथ लात को भी पुकारा, मनात को भी पुकारा, उज़्ज़ा और हुबल को भी पुकारा। कहने लगे नहीं नहीं, ये हस्तियाँ खुश्की में तो काम दे सकती हैं, यहाँ ये काम नहीं आ सकती। यहाँ पे अगर कोई कश्ती किनारे लगा सकता है तो अकेला मोहम्मद का रब ही लगा सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा फिर यही तो हमारा उसके साथ झगड़ा है। अगर वो यहाँ काम नहीं आ सकते तो बाहर भी वो काम नहीं आ सकते। खुश्की हो या तरी, दिन हो या रात, सफ़र हो या हज़र, हर जगह पे हर किस्म की मसाइब से निजात देने वाला कौन? सिर्फ अकेला अल्लाह ही। यही बात सुनकर उसने कहा फिर मुझे वापस जाने दो। वहीं से वापस पलटे और सीधे आकर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर इस्लाम कबूल कर लिया और पढ़ लिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और कहने वाले ने क्या खूब कहा, ऐ खालिक कुल, ऐ मालिक कुल, ऐ हाकिम कुल, ऐ राज़िक कुल, सुबहान है तू, रहमान है तू, कोई तेरी सिफतें पा ना सका। हर शय पे तसर्रुफ तेरा है, जब हुक्म दिया तब मी बरसा। ऐ मालिक अबर तेरे सिवा एक बूंद भी कोई गिरा ना सका। जिसको डबोने पे तू आए फिर किसकी है ताकत पार करे। मजबूर रहा महबूब तेरा, पिसर को कश्ती में बिठा ना सका। और यूनस ने कहा जब ऐ अल्लाह तो बैठ गया था कश्ती में, हुक्म तेरा तो टल न सका, वो खुद को पार लगा न सका। हर दिल पे तसर्रुफ तेरा है, ईमान भी है एक तेरे अता। जिस दिल पे तेरी मोहर लगी उसे कलमा कोई भी पढ़ा ना सका। कहने लगे ये तो अल्लाह का नेक बंदा है यूनस अलैहिस्सलाम, ये नहीं हो सकते, इनकी वजह से कश्ती नहीं डूब सकती। कहने लगे फिर कुरा अंदाजी कर लो, जिसके नाम का कुरा निकलेगा हम उसे कश्ती से निकाल देंगे। अल्लाह फरमाते हैं फसाहमा फकाना मिनल मुदहज़ीन। कुरा अंदाजी की गई, नाम यूनस का ही निकला अलैहिस्सलाम। वही उन लोगों में से हुए जो हार जाते हैं, वही कसूरवार ठहरे। सैयदना यूनस अलैहिस्सलाम खुद कश्ती से बाहर निकल जाते हैं, फरमाते हैं अगर मेरी वजह से दूसरे लोग डूबते हैं तो मुझे ऐसी ज़िंदगी की, ऐसी जान बचाने की ज़रूरत नहीं। वो कश्ती से बाहर निकलते हैं, अल्लाह ने उनके आने से पहले ही एक मछली को भेज दिया और हुक्म दिया अपना मुंह खोल, मेरा मेहमान आ रहा है, इसे ग़िज़ा नहीं बनाना बल्कि हमारी अमानत है, मैं जब चाहूँगा वापस ले लूँगा। मुँह खोला
मछली के पेट में चले गए। वो कितनी बड़ी मछली होगी, कांटा तक नहीं लगा, मछली लेकर पानी के तह में चली गई, नीचे चली गई। अल्लाह अकबर। अब सय्यदना यूनुस अलैहिस्सलाम देखते हैं कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, अंधेरे ही अंधेरे। फरमाया फनादा फिज़्ज़ुलुमात, अंधेरों में उन्होंने फिर पुकारना शुरू किया। जुल्मा नहीं, जुल्मतैन नहीं, जुल्मात अल्लाह ने जमा का लफ्ज़ कहा है। अंधेरे दर अंधेरे, रात का अंधेरा, पानी का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा। अब कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। उस वक्त फरमाया उन्होंने पुकारा तो बराहे रास्त बिला वास्ता अल्लाह ही को पुकारा। कैसे पुकारा? अल्लाह इलाहा इल्ला अंता सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा और कोई इलाह नहीं। यहाँ हमारे लोग इलाह का माना यही समझते हैं कि इबादत के लायक कोई नहीं, ये मानी भी हैं, लेकिन ये इतना वसी लफ्ज़ है कि इसके बेशुमार मानी हैं। शिफा देने वाला, रिज़्क देने वाला, औलाद देने वाला, दुआओं को सुनने वाला, मसाइब से बचाने वाला, निजात देने वाला, किनारे लगाने वाला सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं है। ला इलाहा इल्ला अंता, अल्लाह तेरे सिवा और कोई बचाने वाला नहीं, कोई निजात देने वाला नहीं, कोई किनारे लगाने वाला नहीं, क्योंकि सुबहाना का तो सुबहान है। हम कमज़ोर हैं तो सारी ताकतों का मालिक है, हम खताकार हैं तो बेऐब है। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह मुझसे जुल्म हो गया, मैं अपनी जान पे जुल्म कर बैठा। लफ्ज़ जुल्म भी एक बड़ा वसी है, माने बड़ा जामे लफ्ज़ है। अल्लाह ताला ने बहुत सी चीज़ों को जुल्म करार दिया है। शिरक, नाशुक्री, मासियत, नाफरमानी, तकब्बुर, अपने ख्वाहिशात के पीछे चलना और अल्लाह के अहकामात से मुँह मोड़ना, ये सब मज़ालिम हैं। और ऐसे मज़ालिम की अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी सज़ाएँ बयान की हैं। बहरहाल ये एक अलग उन्वान है। तो सय्यदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह, मैंने जो तेरे हुक्म का इंतज़ार नहीं किया था, तेरी इजाज़त आने से पहले आ बैठा, अल्लाह वो मुझसे जुल्म हो गया, मैं अपनी जान पे जुल्म कर बैठा हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। इसे कहने वाले कहते हैं आयत करीमा। कुरान करीम की हर आयत करीम ही है, कुरान सारा का सारा करीम ही है। बहरहाल ये एक बेहतरीन दुआ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जामे तिर्मिज़ी में कि दुआए यूनुस, अगर कोई मोमिन मुसलमान जो मसाइब में, परेशानियों में घिर जाए, दुखों, तकलीफ़ों और मुसीबतों में, बीमारियों में जकड़ा जाए, अगर वो अल्लाह पे यकीन करके ये पढ़ेगा ना, तो अल्लाह ताला उसे उसी तरह निजात अता फरमाएंगे जिस तरह उसने यूनुस अलैहिस्सलाम को निजात दी थी। लेकिन ये एक इनफरादी अमल है, ये तरीका खिलाफ सुन्नत है कि लोगों को इकट्ठा कर लेना और कहना जी 1.25 लाख दफ़ा आयत करीमा पढ़नी है, और हमारे साथ पढ़ो। ये खिलाफ सुन्नत है। हाँ, घर के इफराद अमल करें, इकट्ठे पढ़ें या अलग अलग, और जब तक मसला हल नहीं होता पढ़ते रहें, कोई हद में मुकर्रर
नहीं है। 100 दफ़ा पढ़ें, 1000 दफ़ा, लाख दफ़ा, इससे ज़्यादा भी पढ़ें, पढ़ते रहें, सारी ज़िंदगी पढ़ने का मामूल बना लें। अल्लाह पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो फरमाया जब उन्होंने इस दुआ को पढ़ा, फस्तजबना लहू, हमने उनकी दुआ को, उनके इल्तिजा को कबूल कर लिया। व नज्जयनाहु मिनल गम, और हमने उसे बहुत बड़े गम से बचा लिया, निजात अता कर दी। अल्लाह वो तो तेरे नबी थे, तेरे रसूल थे, तूने उनकी दुआ को सुनकर निजात दे दी, मगर हम तो आम मुसलमान हैं, गुनहगार हैं। अल्लाह फरमाते हैं ये मेरी रहमत उनके लिए ख़ास नहीं थी, मेरी रहमत आम है। वकज़ालिका नजज़िल मुमिनीन वकज़ालिका नुनजिल मुमिनीन, हम आम ईमान वालों को भी इसी तरह ही निजात अता कर देते हैं। और अपने नबी यूनुस अलैहिस्सलाम को भी हमने अपनी रहमत से ही निजात अता फरमाई दी, वरना फरमाया फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा फी बतनिही इला यौमि युबअसून। अगर मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम हमारा जिक्र ना करते, हमारी तस्बीह ना करते, हमसे दुआएं ना मांगते, तो क़यामत के दिन तक वो मछली के पेट में ही रहते। जब हम दूसरे लोगों को कब्रों से निकालते, उस वक्त ही यूनुस अलैहिस्सलाम को भी मछली के पेट से निकालते। लेकिन जब उन्होंने बार बार गिड़गिड़ा कर हमसे दुआ की, इल्तिजा की, तो हमने उन्हें निजात अता फरमा दी। फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा फी बतनिही इला यौमि युबअसून फनबज़नाहु बिलअराई वहुवा सक़ीम। हमने हुक्म दिया ऐ मछली हमारी अमानत वापस लौटा दो। वो किनारे पे आई, उन्होंने अपने पेट से उन्हें निकाल दिया, और इस हाल में निकाला कि वो सख्त बीमार थे, वो सख्त बीमार थे। फिर हमने क्या किया, व अम्बतना अलैहि शजरतम मिन यक़तीन, हमने उनके ऊपर एक बेलदार कद्दू का दरख्त उगा दिया, हमने उगाया। अगर हम लोग कोई दरख्त उगाना चाहें भी मेहनत करना पड़ती है, महीना 2 महीने 3 माह लगते हैं, फिर जाकर बेल बनती है। अल्लाह ने थोड़ी देर में ही पूरा दरख्त उगा दिया, उनके पत्तों का साया ऊपर किया, खुशबू आती रही, और वो फल भी खाते रहे, और थोड़े दिनों में ही वो ताकतवर शिफा याब हो गए। और दूसरी जानिब कौम के लोग, उन्होंने जब अजाब के आसार देखे, आपस में एक दूसरे को मुलामत करने लगे कि तुमने अल्लाह के नुमाइंदे को, अल्लाह के नबी को नाराज़ करके निकाल दिया है, अच्छा नहीं किया, अब करो तलाश उनको और गिड़गिड़ाओ अपने रब के सामने अगर अजाब से बचना चाहते हो। और कौमों ने भी अजाब देखकर तौबा की थी, लेकिन इन्होंने एक अलग मंजर कायम किया, एक मिसाल कायम की। इन्होंने खालिसतन सच्चे दिल से तौबा की। सब लोग मैदान में आ गए, जानवर भी ले आए, माँ से उनके बच्चे अलग कर दिए, जानवरों से उनके बच्चे अलग कर दिए, मैं अलग चीखो पुकार कर रही हैं, बच्चे अलग चीखो पुकार कर रहे हैं। सब अपने रब के सामने चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं, अल्लाहुम्मा रब्बना आमन्ना बिमा अरसलता बिही नबिय्यका यूनुस। ऐ अल्लाह,
अगर हमसे ये अजाब टाल दे तो हम वादा करते हैं हम उस शरीयत के साथ मुकम्मल ईमान लाएंगे जो देकर तूने अपने नबी यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा था। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन को इनकी ये हालत ज़ार देख कर तरस आ गया। फरमाया फलौला करियतुन कानत आमिनतन फनफ़अहा ईमानुहा इल्ला कौम यूनुस। बाकी कोई कौम भी उस वक्त नहीं बची जब अजाब देखकर ईमान लाए सिवाय कौम यूनुस के। जब वो ईमान लाए और खालिस सच्चा ईमान लाए तो हमने उनसे अजाब हटा दिया और कुछ वक्त के लिए उन्हें मोहलत दे दी। और उधर यूनुस अलैहिस्सलाम फिर अपनी कौम के पास आए। फ़अरसलनाहु इला मिअति अल्फिन औ यज़ीदून फ़आमनू फ़मत्तअनाहुम इला हीन। हमने दोबारा उन्हें उसी कौम की तरफ भेज दिया जिनकी तादाद 1 लाख से भी ज़्यादा थी। वो सब के सब उन पर ईमान ले आए और ईमान लाकर उन्होंने वादा पूरा कर दिया। उन्होंने वादा पूरा कर दिया, हमने अजाब हटा लिया। इसलिए अल्लाह के लिए मुखलिस बन जाओ और वादे पूरे करने वाले बन जाओ, सच्चे अमानतदार बन जाओ। दुनिया के अंदर आने वाली मसाइब और परेशानियां जो हैं उन्हें भी अल्लाह टाल देंगे और इंशाअल्लाह आखिरत की मसाइब से भी अल्लाह निजात अता फरमा देंगे। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।